हेलो बच्चों, पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स हमने कल पढ़ लिए थे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं इनको। तो आगे बढ़ते हैं हम और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंस समझेंगे हम पहले कि इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेटा है फिक्स है, जो हमें याद रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। यहाँ पर हम लिखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और यहाँ पर लिखते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। प्योर टाइप सेमीकंडक्टर जिनको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है और इनको एक्सट्रिंसिक या फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक अपद्रवी या मिलावटी, मिलावटी को बोलते हैं डोप्ड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं इसके अंदर आपको प्योर सेमीकंडक्टर मिलेगा, यानी इसके अंदर आपको कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलेगी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर ही होगा। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिली होती है और इसके अंदर एन टाइप जो होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम मिक्स करते हैं। ट्राइवैलेंट के अंदर गैलियम या फिर इंडियम या एल्यूमिनियम हम मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम आर्सेनिक या फिर फॉस्फोरस मिक्स करते हैं, जो कि पेंटावैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 5 होती है, एंटीमनी, आर्सेनिक। और इसके अंदर प्योर सेमीकंडक्टर होता है जैसे कि सिलिकॉन हुआ या फिर जर्मेनियम हुआ। ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर को देखें तो बैंड स्ट्रक्चर को देख करके हमें कैसे पता लगता है। इन तीनों के बैंड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है, देखने से हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मटेरियल कौन सा है। ये कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड है। मोटी मोटी बात जो आपको देखने को दिखती है इसके अंदर, तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड तोड़ चुके हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके होंगे।
इनकी जगह पर आपको खाली स्पेस मिलेगा जिन्हें आप होल्स कहेंगे। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच गए हैं। तो साफ दिख रहा है आपको इसके अंदर कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो जो कंडक्शन बैंड में हैं ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। ये होल्स जो वैलेंस बैंड में होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है जिसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इसके अंदर आपको होल्स ज़्यादा मिलेंगे। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिलेगा। होल्स कहाँ मिलता है आपको? कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पर होल्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये बाउंड्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें से कुछ होल्स तो वही हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर की वजह से भी आए थे, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके थे। लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा होल्स मिल रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा होल्स हैं। ये एक्स्ट्रा होल्स जो मिलेंगे ये इम्प्योरिटी क्रिएट करेगी। ऐसी इम्प्योरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स को खुद ले लेगी। इसका मतलब वो इम्प्योरिटी लेवल जो होगा वो आपको वैलेंस बैंड के पास में मिलेगा। इसे हम इम्प्योरिटी लेवल कहेंगे। तो इसके अंदर इम्प्योरिटी जो होता है या इम्प्योरिटी का जो लेवल होता है, लास्ट लेवल, इज क्लोज टू द वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड के पास में होता है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में नहीं जाने देता और खुद इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो जा चुके हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपने गैलियम मिलाया था, तो इलेक्ट्रॉन गैलियम के पास चले गए हैं। ऊपर नहीं जा पाए तो फ्री नहीं हो पाए, लेकिन गैलियम ने इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है। इसी तरह से अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ज़्यादा दिखेंगे, जबकि होल्स कम दिखाई देंगे। ये वो होल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं? ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जरूर उस इम्प्योरिटी ने डोनेट कर दिए हैं। इसका मतलब वो डोनेट करने के लिए कंडक्शन बैंड के पास में दिखाई देगी। जैसे आपने आर्सेनिक मिला दिया तो इसने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के तो नहीं आया है, इसलिए होल नहीं बना है। तो इसके अंदर इम्प्योरिटी लेवल जो होता है इज क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। ऐसी इम्प्योरिटी जो इलेक्ट्रॉन को ले चुकी होगी, ऐसी इम्प्योरिटी को डोनर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास में रख लेती है
it accepts electron from वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास रख लेती है। और यहाँ पर ये इम्प्योरिटी डोनर इम्प्योरिटी है, जो बिना बॉन्ड तोड़े ही अपने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को डोनेट कर देती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या गड़बड़ा जाती है। तो इसके अंदर होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होती है, और इसके अंदर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिकली देखा जाए, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इलेक्ट्रॉन और होल्स बराबर होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। एन टाइप और पी टाइप का मतलब ये कतई नहीं है कि ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि अगर हम टोटल चार्ज की बात करते हैं टोटल चार्ज, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो होल्स की वजह से होता है, और टोटल चार्ज 0 होता है, इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं। पी टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो होल्स की वजह से होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और एक्सेप्टर खुद इलेक्ट्रॉन को ले चुके होते हैं तो उनकी वजह से भी होता है। लेकिन करंट में तो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स। टोटल चार्ज इनका भी 0 होता है। जितना पॉजिटिव होल्स होते हैं उतना ही नेगेटिव दोनों होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होल की वजह से होता है, और पॉजिटिव चार्ज डोनर की वजह से भी होता है, क्योंकि डोनर अपना इलेक्ट्रॉन दे चुके होते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर होते हैं, इसलिए इनके अंदर भी टोटल चार्ज 0 होता है, और टोटल चार्ज 0 होने की वजह से ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तीनों के तीनों सेमीकंडक्टर ही न्यूट्रल होते हैं। इनके न्यूट्रल होने की वजह चाहे अलग अलग है। चार्ज कैरियर वो कैरियर होता है जो करंट फ्लो करता है। तो चार्ज कैरियर की अगर हम बात करें तो चार्ज कैरियर इसमें है इलेक्ट्रॉन और होल्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, होल पॉजिटिव, और ये दोनों के दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर चार्ज कैरियर जो करंट फ्लो करवाएंगे इलेक्ट्रॉन हैं और होल्स हैं। ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है ये करंट फ्लो नहीं करवाएगा, क्योंकि एक्सेप्टर एटम्स बड़े बड़े हैं जो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं। तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, और यहाँ पर होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो मेन करंट जो आएगी वो होल करंट होगी। और यहाँ पर जो चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन और होल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है होल से, तो मेन करंट जो कैरी करेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। इन सब में ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस
समय समय पे पूछे जाते रहते हैं। कुछ एक इनकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, चाहे वो कंडक्टिविटी से रिलेटेड हो या दूसरी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो। यहाँ पर जो टोटल करंट होती है, टोटल करंट जैसा ऊपर बताया कि इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी और होल की वजह से भी होगी। और ये करंट, इलेक्ट्रॉन की करंट और होल की करंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या दोनों बराबर है। करंट पर क्या इफेक्ट आता है, ये कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो टोटल करंट यहाँ पर ये रहेगी और इसके अंदर जो मेन करंट होगी वो होल करंट होगी, क्योंकि होल की संख्या ज़्यादा है। और इसके अंदर जो मेन करंट होगी एन टाइप के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन करंट होगी। जो संख्या में ज़्यादा होते हैं उन्हें मेजॉरिटी कहा जाता है। तो पी टाइप के अंदर होल्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को माइनॉरिटी कहा जाता है। इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों को मेजॉरिटी कहते हैं और होल्स को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहा जाएगा। अगर आप सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, लैटिस कैसा दिखाई देगा या सेमीकंडक्टर का मटेरियल कैसा दिखाई देगा, तो सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल दिखता है आपको, जैसे कि प्योर सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसके अंदर आपको होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर दिखाई देंगे। इसलिए जब आप इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में जो पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं और होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस नेगेटिव एंड की तरफ मूव करते हैं। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इलेक्ट्रॉन करंट इस डायरेक्शन में होगी, यानी दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में होंगी और ये सर्किट में करंट की डायरेक्शन आ जाती है। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपको होल्स तो ज़्यादा दिखते ही हैं, क्योंकि होल्स ज़्यादा होते ही हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं और साथ में जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो एक्सेप्टर्स भी होते हैं।
लेकिन ये एक्सेप्टर्स मोटे होते हैं, इनकी मोबिलिटी बहुत कम होती है। तो जब आप इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी से जोड़ते हैं, क्योंकि ये होल्स हैं जो कि पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, तो ये आपको ज़्यादा मूव करते हुए दिखाई देंगे। एक्सेप्टर्स जो मोटे मोटे मैंने ग्रीन कलर के बनाए हैं, ये इम्प्योरिटी है, ये अपनी जगह से मूव नहीं करती है। अब मूव करने के लिए कौन बचा? इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारे माइनॉरिटी में हैं, तो थोड़ा थोड़ा मोशन इनका भी होता है। करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन करंट हो या होल करंट हो, लेकिन यहाँ पर होल करंट बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन करंट से। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपको पॉजिटिव डोनर दिखाई देंगे जो अपनी जगह पे ही रहेंगे, साथ में आपको बहुत अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और इनके बीच बीच में थोड़े बहुत माइनॉरिटी में होल्स मिलेंगे। जब आप इस पर बैटरी लगाते हैं तो जैसा पी टाइप में और प्योर सेमीकंडक्टर में हो रहा है, करंट तो फ्लो होगी, लेकिन होल्स कम है तो उनकी करंट कम होगी और इलेक्ट्रॉन की करंट होल से बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देता है जब आप सेमीकंडक्टर के ऊपर बैटरी लगाते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें कि किसका रेजिस्टिविटी, किसका रेजिस्टेंस, किसकी मोबिलिटी कितनी होती है। नोट कर लीजिए इसको आप। मोबिलिटी मोबिलिटी का फॉर्मूला आप जानने पड़ा होगा, Q टॉ बाय m होता है। तो यहाँ मोबिलिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल्स की मोबिलिटी। और आप देख रहे हैं कि मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो सभी के अंदर होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है तो ज़्यादा मोबाइल, यानी कि उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, चाहे वो एन टाइप में हो चाहे पी टाइप में। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी किसी भी सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होती है। जबकि अगर आप चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल्स पर चार्ज तो बराबर होता है, तो फिर मोबिलिटी पर किसका इफेक्ट आ रहा है? मोबिलिटी होल्स की कम है, जिससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि इट मीन्स इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। होल का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। और यही वजह है इसकी मोबिलिटी कम होने का। आगे बात करते हैं हम कंडक्टिविटी की।
कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखाया जाता है। सिग्मा का फॉर्मूला होता है n e और म्यू। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी है और होल्स की वजह से भी है। संख्या दोनों की बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या तो प्योर सेमीकंडक्टर में बराबर होती है, और चार्ज भी दोनों पर बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा म्यू ई प्लस म्यू एच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पर क्वेश्चंस कई बार आते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो ज़्यादा होती नहीं है पी टाइप के अंदर, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो बेसिकली होल्स के कारण ही होती है। तो सिग्मा जो आएगा यहाँ पर वो आएगा होल्स का कंसंट्रेशन, चार्ज उस पर ई होता है, और म्यू एच। इनकी जो कंडक्टिविटी होगी एन टाइप की, वो आएगा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ई, और साथ में आ जाएगा म्यू ई, और म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच। इसलिए पी टाइप अगर संख्या बराबर भी है तो पी टाइप की कंडक्टिविटी कम होती है और एन टाइप की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर is more conductive than p टाइप सेमीकंडक्टर। चाहे संख्या बराबर हो, जितने होल्स यहाँ पर हैं उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो, तो भी कंडक्टिविटी एन टाइप की ज़्यादा होती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप से हमेशा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी पी टाइप से ज़्यादा होती है। ये सारा डिफरेंस देखिए आप, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं। कंटिन्यू करें इस डिफरेंस को। फिर बात आती है रेजिस्टिविटी की। क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है तो इसकी रेजिस्टिविटी जो कि सिग्मा का रेसिप्रोकल होगा, सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच, या इसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी 1/n इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच। यहाँ पर रो ले लेना आप 1/सिग्मा एच, और यहाँ रो बराबर आ जाएगा 1/सिग्मा ई। तो कंसंट्रेशन का ये इफेक्ट आता है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि रेजिस्टिविटी पर इसका इफेक्ट आता है। तो रेजिस्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी पी टाइप की कम है, तो पी टाइप की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है एन टाइप की रेजिस्टिविटी से। हालांकि अगर आपसे कोई बोलता है कि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, अगर आप एन को सेम मान रहे हैं, संख्या को सेम मान रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव होता है एन टाइप, उसके बाद आता है पी टाइप, और उसके बाद आता है प्योर सेमीकंडक्टर। इसलिए इम्प्योरिटी मिलाने से कंडक्टिविटी तो बढ़ ही जाती है, चाहे वो एन टाइप हो या फिर पी टाइप हो। तो इम्प्योरिटी मिलाने का रीज़न ये है कि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। तो इम्प्योरिटी मिलाते ही कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सारा डेटा, ये सभी थियोरेटिकल बातें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मास एक्शन लॉ। अब देखो, फ्री चार्ज कंसंट्रेशन या फ्री चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होता है नंबर ऑफ चार्ज, कितने चार्ज हैं
पर यूनिट वॉल्यूम में। फ्री चार्ज डेंसिटी दो तरह की होती है, एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जिसको कि इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको Ni से दिखाया जाता है। साधारण शब्दों की बात करें तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इतने ही होल्स होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या या होल्स की संख्या दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बराबर होती है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज की संख्या p टाइप में या फिर n टाइप में, तो इसको NH या Ne से दिखाते हैं। NH का मतलब होल कंसंट्रेशन और Ne का मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। मास एक्शन लॉ ये सिखाता है हमें अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH, यानी कि किसी भी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो Ni जो मिलेगा आपको वो तो प्योर सेमीकंडक्टर से मिलेगा, और ये जो मिलेंगे आपको ये p टाइप के लिए भी मिल सकते हैं और n टाइप के लिए भी मिल सकते हैं। Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन कैसा आता है इसके ऊपर, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन सामने आता है कि प्योर सिलिकॉन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी which is equal to 1.5 into 10 की पावर 16 per meter cube. Now it is doped with indium, इसमें आपने इंडियम को मिला दिया है, ठीक है ना, सो दैट जिसके कारण अब होल्स की कंसंट्रेशन 4.5 इंटू 10 की पावर 22 हो गई है। तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, कहाँ प्योर लिखा है और कहाँ डोप्ड लिखा है। तो ये प्योर का डेटा दिया है आपको, इसका मतलब Ni की वैल्यू आपको दे दी है 1.5 इंटू 10 की पावर 16। अब आप देखो इम्प्योरिटी आपने कौन सी मिलाई है। इम्प्योरिटी मिलाई है आपने इंडियम, और इंडियम है ट्राईवैलेंट, इसका मतलब सेमीकंडक्टर बन जाएगा p टाइप। अब आप फॉर्मूला लगा दें Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH। Ne आपसे कैलकुलेट करवा रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे 1.5 इंटू 1.5 और 10 की पावर 32। होल की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है इंडियम मिलाने के बाद, तो ये NH की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, जो है 4.5 इंटू 10 की पावर 22। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 0.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 22 ऊपर गया 10, या फिर 5 इंटू 10 की पावर 9। तो ये फॉर्मूला याद है, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप इस फॉर्मूले को जरूर याद करके जाइए, कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास किया है। ठीक है।
कुछ एक बातें और कर लेते हैं कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक यानी कि शुद्ध सांद्रता, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जिसको आपने इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी कहा है, Ni, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर इसकी वैल्यू होती है a t की पावर 3/2 e की पावर माइनस डेल्टा Eg/2kT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है और कुछ इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला है। इसके अंदर K जो है यह है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.38 10⁻⁻³ होती है। डेल्टा Eg यहाँ पर एनर्जी गैप है जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। और T टेम्परेचर है, A कांस्टेंट है यहाँ पर, जिसकी वैल्यू अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। इसको देख करके हम ये जरूर बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्योर कंसंट्रेशन जो है या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उसका मतलब रेजिस्टिविटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर एनर्जी गैप की बात करते हैं आप, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है। सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू यानी कि एनर्जी गैप की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो मैं आपको पढ़ाया, आपको आराम से पढ़ करके आप इसको याद कीजिएगा, इसके याद किए बिना काम चलेगा नहीं। सारा डेटा मैंने आपको डीपीपी दी थी, आपको पता है कि मैंने आपको डीपीपी का पूरा सेट दिया है, जिसमें 11th के भी चैप्टर्स हैं और 12th के भी चैप्टर्स हैं। अभी दिवाली पर तो आप उन डीपीपी को ज़रूर सॉल्व करें और उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप पूछें, व्हाट्सएप पे कई बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं उनको जवाब भी दे रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं, उनके लिए तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। कल हम पढ़ेंगे डायोड। ट्रांजिस्टर ख़त्म हो गया है तो परसों इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे,
टिल देन गुड बाय।